नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज़ में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड में स्थित दर्रों के बारे में। दर्रों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स चर्चा करेंगे आज। कुछ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे दर्रों के संबंध में या जो भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी बना रखे हमने दर्रों के बारे में, तो वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप उत्तराखंड में जो स्थित दर्रे हैं उनको याद कर सकते हैं। क्योंकि अधिकांशतः जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो ये पूछ जाता है कि ये दर्रा कहाँ है या कौन से जिले में स्थित है या कौन से मतलब किन दो जिलों के मध्य स्थित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से उनको याद कर पाएंगे। साथ साथ इससे पहले हम उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पर वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपको भौगोलिक विभाजन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो उत्तराखंड में जो स्थित दर्रे हैं उनको समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर एक टॉपिक एक पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। तो आपको इसलिए हम आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे हम प्रत्येक टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए आपको प्रत्येक वीडियो ध्यान से देखनी है और ध्यान से उसके नोट्स बनाने हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और एसजे ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि अब आप हमें हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देते रहते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं उत्तराखंड के दर्रे। तो पहले दर्रे कहते हैं किसे हैं? दर्रे होते हैं दो पहाड़ों या दो पर्वतों के मध्य जो स्थित प्राकृतिक मार्ग है। मानो ये एक पहाड़ है, फिर ये एक पहाड़ है, तो ये क्या है, यहाँ पे दर्रा है। और इन दर्रों के माध्यम से क्या होता, पहले दो देशों के बीच या दो राज्यों के बीच आपस में व्यापार होता था। इन्हीं दर्रों के माध्यम से लोग एक ज़िले से दूसरे ज़िले होकर जाते थे या एक देश से दूसरे देश जाते थे। तो अधिकांशतः ये दर्रे कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं सीमाओं पे, या तो दो देशों के मध्य होंगे या दो जिलों के मध्य होंगे। और बहुत कम दर्रे ऐसे होते हैं जो राज्य के अंतर्गत हैं। उत्तराखंड में भी जो दर्रे स्थित हैं वो अधिकतर या तो अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हैं या मतलब दो राज्यों को जोड़ने वाले हैं या दो जिलों को जोड़ने वाले हैं। तो ये तो हो गए यहाँ पे दर्रों की बात। तो यहाँ पे हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो स्थित दर्रे हैं या कौन किस को जोड़ रहा है, किस जिले को जोड़ रहा है कौन दर्रा, या किस राज्य से उस जिले को जोड़ रहा है, तो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे और साथ साथ शॉर्ट करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैप के माध्यम से आपको अच्छे से समझाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, तो यह है यहाँ पे उत्तराखंड का मैप और ये आप देख सकते हो उत्तराखंड में स्थित दर्रे। तो मैप के माध्यम से भी हमने आपको समझाने की हम यहाँ पे आपको कोशिश करेंगे और फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इनके शॉर्ट ट्रिक और साथ साथ कुछ दर्रों की यहाँ पे लंबाई भी आपको बताएंगे। तो देखो यहाँ पे मैप है उत्तराखंड का और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो उत्तरकाशी है। और अधिकांश जो जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली हो गया और पिथौरागढ़ के अंतर्गत ही आते हैं उत्तराखंड में। इन 3 जिलों के अलावा कुछ 2-4 और दर्रे हैं, तो वो भी हम यहाँ पे सारी दर्रों के बारे में यहाँ पर मैंने मैप के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। तो इधर से बढ़ते हैं सबसे पहले पश्चिम की ओर से। तो ये आप देख सकते हो, ये हिमाचल प्रदेश और ये यहाँ पे उत्तरकाशी। तो सबसे पश्चिम में जो स्थित दर्रा है, कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि उत्तराखंड के सबसे पश्चिम में स्थित कौन सा दर्रा है, तो वो है यहाँ पे श्रृंगकंठ दर्रा, जो कि किस किस को जोड़ रहा है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को, यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को, दो राज्यों को जोड़ता है यहाँ पे श्रृंगकंठ दर्रा। तो उत्तराखंड के दर्रों में से एक प्रमुख दर्रा है जो दो राज्यों को जोड़ रहा है, वो दर्रा है यहाँ पे श्रृंगकंठ दर्रा, जो कि उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। और ये क्या है, उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी दर्रा है। देखो ये पूरा है, ये पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। तो सबसे पश्चिमी दर्रा कौन है, यहाँ पे श्रृंगकंठ दर्रा है उत्तराखंड में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे उत्तरकाशी में, जो उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य इन दर्रों से यहाँ पे व्यापार होता था। तो ये यहाँ पे उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य जो दर्रे हैं, ये यहाँ पे थांगला, मुलिंगला, नीलंगला और साग चोकला। तो ये 4 दर्रे जो कि उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ते हैं। और बहुत पहले क्या होते हैं यहाँ पे कि उत्तरकाशी और मतलब उत्तराखंड के और तिब्बत के लोग आपस में इन्हीं दर्रों के माध्यम से व्यापार करते थे। तो देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ला आरन लास्ट में, तो जिस भी दर्रे अधिकांशतः जो उत्तरकाशी में स्थित दर्रे हैं
और उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य जो स्थित दर्रे हैं उनके पीछे क्या आता है, ला आता है। देखो थांगला, मुलिंगला, नीलंगला या सागचोकला। तो एक ये भी आप मतलब समझ सकते हैं, ये भी एक ट्रिक है इनको याद रखने की, उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रा। उसके बाद उत्तरकाशी में एक और दर्रा है कालिंदी दर्रा, जो कि उत्तरकाशी और चमोली के मध्य स्थित है, यानी ये उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है। तो ये भी एग्जाम में बनता है क्वेश्चन कि उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने वाला एकमात्र दर्रा कौन सा है, तो वो है यहाँ पे कालिंदी दर्रा। उसको आप देख सकते हो यहाँ पे चमोली में देखो सबसे सर्वाधिक जो चमोली जो दर्रे हैं वो चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित हैं। तो ये यहाँ पे चमोली की सीमा है और ये यहाँ पे चीन या तिब्बत का क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं माणा को डुंगरीला भी कहा जाता है, ठीक है। माणा और डुंगरीला एक ही दर्रा है। नीति है, किंगरी बिंगरी है, बालचा धुर्रा है, लमलंग है, चौर होती है, सलसला है, घाटरलिया है, कोई, म्यूंडार और तंजुन। तो इतने सारे दर्रे हैं जो कि चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है डायरेक्ट कि किस जिले में सर्वाधिक दर्रे हैं उत्तराखंड में, तो वो है यहाँ पे सीधा चमोली में सर्वाधिक दर्रे हैं उत्तराखंड में। साथ ही साथ ये भी बनता है क्वेश्चन कि तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे किस जिले में अधिकांशतः स्थित हैं, तो वो है यहाँ पे चमोली में ही है, ठीक है। तो देखो इतने सारे यहाँ पे चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे हैं जो कि सर्वाधिक दर्रे हैं उत्तराखंड में, चमोली में। उसके बाद देखो चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले दर्रे, ये देखो ये चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा है ना, तो ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे लाल धुरा जो कि चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ रहा है, टोपी धुंगा है, फिर है मार्चयोक और फिर है बाराहोती। तो ये 4 दर्रे हैं जो कि चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। और यहाँ पे देखो फिर आता है पिथौरागढ़ और तिब्बत को, ये तिब्बत का क्षेत्र है, ये पिथौरागढ़ का क्षेत्र है। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे दारमा नवीधुरा, ऊंटा जयंती, लेवीधुरा, मनसिया लंपिया और लिपुलेख। देखो ये दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये दर्रा सबसे पूर्वी दर्रा है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी दर्रा लिपुलेख, जबकि सबसे पश्चिमी दर्रा श्रृंगकंठ दर्रा जो कि उत्तरकाशी और हिमाचल में स्थित या उत्तरकाशी हिमाचल को जोड़ता है। जबकि जो सबसे पूर्वी दर्रा है उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, वो किस किस को जोड़ता है, उत्तराखंड को यानी पिथौरागढ़ को, उत्तराखंड को या भारत को बोल सकते हैं आप, चीन तिब्बत को और नेपाल को। देखो यहाँ से क्या है, ये नेपाल है, ये चीन तिब्बत है और ये भारत का यानी उत्तराखंड या पिथौरागढ़ जो भी है, ठीक है। तो एक ही बात हो गई। तो देखो इसको कहते हैं ट्राई जंक्शन। अगर क्वेश्चन में यही बनता है कि ट्राई जंक्शन पे कौन सा दर्रा स्थित, यानी जो तीनों देशों को जोड़ रहा है, ट्राई जंक्शन पे जो दर्रा स्थित वो है यहाँ पे लिपुलेख दर्रा, जो कि 3 देशों को जोड़ रहा है, भारत को, चीन को और नेपाल को। और इसी दर्रे के बीच कई बार नेपाल, भारत और चीन के मध्य क्या होता है, विवाद भी चलता रहता है लिपुलेख दर्रे के बीच, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। और ये सबसे पूर्वी दर्रा भी है भारत का या उत्तराखंड का, ठीक है। तो ये तो आपको भारत का नहीं, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी दर्रा है लिपुलेख दर्रा। अब देखो यहाँ पे बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच एकमात्र दर्रा ट्रेल पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में बनता है। उसी प्रकार यहाँ पे चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच एकमात्र दर्रा है यहाँ पे लास्पा। और एक दर्रा ऐसा भी है जो सिर्फ एक ज़िले के अंतर्गत है, यानी वो किसी भी न तो 2 जिलों को जोड़ता है, न 2 राज्यों को जोड़ता है और न ही 2 देशों को जोड़ता है। वो है यहाँ पे आपका सिनला दर्रा। कौन सा दर्रा है, सिनला दर्रा, जो कि सिर्फ पिथौरागढ़ में स्थित यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये तो हो गया मैप के माध्यम से मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। अब हम यहाँ पे इनकी लंबाई के बारे में और इनके शॉर्ट ट्रिक के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे यहाँ पे, और साथ साथ कुछ दर्रों की जिनकी लंबाई भी ज्ञात है, तो वो भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उत्तरकाशी और तिब्बत में इस दर्रों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। वैसे हम मैप के माध्यम से भी इनको आपको बता चुके हैं। तो देखो थांगला जिसकी लंबाई है 6079 मीटर है, उसके बाद मुलिंगला आता है 5669 मीटर, नेलंगला और सागचोकला। तो एक तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य जो स्थित दर्रे हैं उनके अंत में क्या आ रहा है, ला आ रहा है, थांगला, मुलिंगला, नेलंगला या सागचोकला। फिर भी आप इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। उत्तरकाशी तिब्बत में स्थित दर्रे की जो शॉर्ट ट्रिक है, उठ तब थाने में चल। उठ से आ गया उत्तरकाशी, तब से आ गया तिब्बत। तो ठीक है, आपको ध्यान रह जाएगा कि उत्तरकाशी और तिब्बत में ये दर्रे स्थित हैं। था से आ गया थांगला दर्रा, ने से आ गया नेलंगला, में से आ गया मुलिंगला और चल से सागचोकला। चोकला में आ रहा ना चल, तो ये हो गया सागचोकला। तो उठ तब थाने में चल, उत्तरकाशी, तिब्बत, थांगला, नेलंगला, मुलिंगला और सागचोकला। तो
तो ये तो हो गया इसकी शॉर्ट ट्रिक। और दोस्तों शॉर्ट ट्रिक अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है, कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसी लग रही है और आपको इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मतलब याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों लेकिन एक बात बता दूं आपको कि आपको वैसे कोशिश करनी है कि आप इनको बिना ट्रिक के ही याद रखें। अगर आपको ये दर्रे सब बिना ट्रिक के ही याद हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रिक सबकी नहीं बन पाती है। क्योंकि जो उत्तरकाशी और तिब्बत में स्थित दर्रे हैं तो बहुत कम दर्रे थे, सिर्फ 4 दर्रे थे, तो इनकी ट्रिक आसानी से बन गई थी। लेकिन जैसे चमोली तिब्बत में स्थित दर्रे हैं तो इनके मैंने ट्रिक बना रखी, लेकिन सब दर्रों की यहाँ पर ट्रिक नहीं बन पाती है, बहुत ज़्यादा दर्रे हैं और फिर उसके लिए तो बहुत ज़्यादा वो चाहिए, मतलब प्रत्येक दर्रा वहाँ पे फिट नहीं बैठता ना ट्रिक में भी। तो ये भी अगर आप बिना ट्रिक के आपको इनको ध्यान याद करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, खैर चमोली तिब्बत में स्थित दर्रों के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे बालचा धुर्रा है, 5844 मीटर इसकी ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। देखो ऊंचा नहीं होता दर्रा, दर्रा होता है एक घाटी के बीच, मतलब 2 पर्वतों के बीच, लेकिन कितनी ऊंचाई पे स्थित है वो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे माणा, जिसको डुंगरीला भी कहते हैं, 5608 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरा है किंगरी विंगरी, 5550 मीटर पे स्थित है, ऊंचाई पे स्थित है। चौथा है घाटरालिया, 5439 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। पाँचवा है कोई दर्रा, 5425 की मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। छठा है म्यूंडार, 5091 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। सातवां है नीति। आठवां है सलसला, इनकी लंबाई आप नोट कर सकते हो, ठीक है। वैसे आपको ये नोट्स तो आपको हमारे उत्तराखंड जी के ऐप में मिल जाएंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक की आप स्क्रीन शॉट दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसमें ऐप में शॉर्ट ट्रिक ऐसे में नहीं डाल सकते ना, जो ये है ना ये इसके ऐसे में नहीं आ सकती वहाँ पे। तो इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक क्या करनी है, शॉर्ट ट्रिक आपको स्क्रीन शॉट लेना है। ये हो गया तंजुन, हो गया 10 हो गया लमलंग और 11 हो गया चोर होती। अब देखो चमोली तिब्बत में स्थित दर्रों की शॉर्ट ट्रिक क्या बना रखी हमने। साले किंग की नीति में कोई मुंडा चोर नहीं बल। बल तो एक गढ़वाली शब्द है, ये आपको ही पता है। गढ़वाल में मतलब हर शब्द के पीछे बल लगता है। तो देखो किंग का मतलब होता है राजा, मतलब राजा की नीति में कोई मुंडा, मुंडा एक पंजाबी शब्द है, मतलब कोई भी बंदा क्या उसकी नीति में चोर नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो राजा है उसकी नीति में कोई बंदा या कोई मुंडा चोर नहीं है। तो मतलब कोई दोस्त अपने दोस्त को बोल रहा है कि जनरली जब दोस्त आपस में बातें करते हैं तो सीधे बोलते हैं यार साले ऐसा हो गया, ठीक है। तो साले किंग की नीति में कोई मुंडा चोर नहीं। साले से आपको याद रखना है सलसला, किंग से किंगरी बिंगरी, नी से नीति दर्रा, नीति से हो गया नीति दर्रा, में से हो गया यहाँ पे माणा दर्रा, कोई से हो गया कोई दर्रा, मुंडा से हो गया म्यूंडार, चोर से हो गया चोर होती और बल से हो गया बालचा धुर्रा। तो साले किंग की नीति में कोई मुंडा चोर नहीं। ये हो गई चमोली तिब्बत में स्थित दर्रों की यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 दर्रे और यहाँ पे कितने हैं 11 दर्रे हैं। तो सबकी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में ये फिट नहीं बैठ रहे थे, तो फिर भी 8 दर्रे आपको इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो पिथौरागढ़ तिब्बत में स्थित दर्रे हैं। तो पहला है लंपिया धुर्रा, 5600 मीटर ऊंचाई में स्थित है। लेवी धुर्रा है, 5580 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। मनस्या है, लिपुलेख दर्रा है, दारमा नवी धुर्रा है और छठा यहाँ पे ऊँटा जयंती। तो पिथौरागढ़ तिब्बत में देखो जो भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दर्रों पे बना रखी है। बाकी राज्य के अंतर्गत या जो जिलों के अंतर्गत वो बहुत कम दर्रे हैं। तो माना किसी जिलों के अंतर्गत एक दर्रा होगा, जैसे या 2 राज्यों के अंतर्गत जैसे उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ रहा है श्रीरंगकंठ, तो उस पर कोई शॉर्ट ट्रिक तो बन नहीं सकती है। खैर ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मैंने उन्हीं के बना रखी है जिनमें बहुत ज़्यादा दर्रे पाए जाते हैं। ये सब कौन से अंतर्राष्ट्रीय दर्रों को मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। तो पिथौरागढ़ तिब्बत में स्थित जो दर्रे ये भी अंतर्राष्ट्रीय दर्रे हैं। तो शॉर्ट ट्रिक आप दे सकते हो यहाँ पे, तेरे पितरों की जयंती पर नवीन लेख लिखूंगा। थोड़ा हाँ हंसी भी आएगी आपको इन शॉर्ट ट्रिकों में, लेकिन याद आपको अगर आपने 2 बार इनको ध्यान कर लिया तो आपको अच्छे से हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और फिर भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छी लग रही है तो रिक्वेस्ट आपसे कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने राय एक अच्छा सा कमेंट आप ज़रूर लिखिएगा। तो देखो 13 से हो गया तिब्बत, पितरों से हो गया पिथौरागढ़, जयंती से हो गया ऊँटा जयंती, नवीन से हो गया नवी धुरा, लेख से हो गया लिपुलेख और लिखोंगा से हो गया लंपिया धुरा और लेवी धुरा। आपको ला से नोट करना है। तो ये तो हो गया यहाँ पे पिथौरागढ़ तिब्बत में स्थित दर्रों की शॉर्ट ट्रिक और आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे अन्य दर्रे, देखो ये अभी तक अंतर्राष्ट्रीय दर्रे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय दर्रों की लगभग हमने सारी ट्रिक आपको बता दी है। उसके बाद उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है श्रीरंगकंठ, उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी दर्रा है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 1500 मीटर की मतलब 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तरकाशी चमोली में स्थित दर्रा है, मात्र एक दर्रा है कालिंदी दर्रा, 5968 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। फिर आता है यहाँ पे चमोली पिथौरागढ़ में स्थित दर्रे हैं, लात धुर्रा है, 12 होती है, मार्च योग और टोपी धुर्रा। तो इनकी भी मैंने
एक शॉर्ट ट्रिक इसकी बन रखी है, चमोली पिथौरागढ़ में इससे दर्रे हैं, क्योंकि क्या है ये भी 4 दर्रे थे, तो 4 दर्रे जनरली याद तो हो नहीं पाते हैं। तो ट्रिक क्या है, चांदपुर गढ़ जाऊंगा 12 मार्च को टोपी लाऊंगा। देखो चांदपुर कहाँ है, चमोली में स्थित है, तो चांदपुर से आपको चमोली ध्यान रखना है। गढ़ तो एकमात्र जिला है जिसके अंत में गढ़ आता है, वो कौन सा है, पिथौरागढ़। तो चमोली पिथौरागढ़ हो गया। इसके अब आपको मतलब इस ट्रिक से आपको लग जाएगी ये चमोली पिथौरागढ़ के दर्रे हैं। फिर देखो 12 से आ जाएगा 12 होती, मार्च से आ जाएगा मार्च योग, टोपी से आ जाएगा टोपी धुर्रा, और लाऊंगा से आ गया लातू धुर्रा। तो चांदपुरगढ़ जाऊंगा 12 मार्च को टोपी लाऊंगा। तो ये तो हो गया यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित दर्रों की। फिर आता है यहाँ पे चमोली बागेश्वर में स्थित दर्रा है, एकमात्र दर्रा है सुंदर ढूंगा, 5550 मीटर ऊंचाई इसकी है। और फिर है बागेश्वर पिथौरागढ़ में स्थित दर्रा ट्रेल पास, 5356 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर यहाँ पे चंपावत पिथौरागढ़ में स्थित दर्रा है लासपा धुर्रा, 5895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और पिथौरागढ़ में स्थित दर्रा है जो सिर्फ मतलब जो कि सिर्फ एक जिले के अंतर्गत है, किसी 2 जिलों को नहीं जोड़ रहा है, शिमला दर्रा। कई बार एग्जाम में बनता है कि किसी भी जिले को या किसी भी देश को नहीं जोड़ने वाले, किसी भी राज्य को नहीं जोड़ने वाला दर्रा वो कौन सा है, शिमला दर्रा, जो कि एक जिले के अंतर्गत आता है, पिथौरागढ़ के अंतर्गत। 5125 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों ये तो हो गया यहाँ पे। फिर भी आपको यहाँ से आप शॉर्ट ट्रिक यहाँ से आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अंत में मैंने आपको अलग से दे दिया है, ठीक है। तो आप आसानी से इनकी शॉर्ट ट्रिक, और अगर आपको इस शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद रहा या नहीं रहा। दोस्तों ये हो गया उत्तराखंड के दर्रे। फिर भी आपका अगर उत्तराखंड के दर्रे संबंध कोई भी अगर क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों तो ये हो गया आज की वीडियो, उत्तराखंड के दर्रों के बारे में हमने आपको समझाया। और नेक्स्ट वीडियो हम अब नदी सिस्टम पे यानी रिवर सिस्टम पे लाएंगे उत्तराखंड के, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी नदियाँ हैं और नदियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो उसकी भी हम शॉर्ट ट्रिक बनाने की वहाँ पे कोशिश करेंगे, कुछ जो नदियों की और उनकी सहायक नदियाँ हैं, क्योंकि नदियों की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं उत्तराखंड में, तो भी हम वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे और उनको भी आपको मैप के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।